तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे मेरे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। 95% आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपको एग्जैक्टली हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो 2023 के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उन प्रश्नों की बात करेंगे और आपको एग्जैक्टली हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे, चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन होंगी आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके पीडीएफ की। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी यस की एम स्टडी का। कहाँ मिलेगी? यस की एम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ चाहते हैं, न्यूज़ कहाँ मिलेगी? आपको न्यूज़ मिलने वाली है मेरे प्यारे बच्चों YSKM वेबसाइट पर। कहाँ पर? YSKM वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आपके लिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 2023 बोर्ड में आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में एग्जैक्टली यही आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। किसको? परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को आपको स्पष्ट करना है। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? यहाँ पर परावैद्युत पर, कहाँ पर? परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ पर? परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान, क्या? वह अधिकतम मान जिसको परावैद्युत बिना भंजन के सहन कर सकता है। जो वैद्युत है, ठीक है, जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं? यानी बिना भंजन हुए जो परावैद्युत सामर्थ्य है उसका यानी कि एक अधिकतम मान, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उस पर आरोपित एक अधिकतम मान, जहां पर क्या होगा, जो परावैद्युत भंजन है उसको सहन किए, यानी कि सहन कर सकता है, यानी कि जहां तक वह सहन कर सके उसकी क्या कहलाती है? परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इसी में एक और हेडिंग थी हमारी, क्या थी कि भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर किसे कहते हैं? तो किसी परावैद्युत पदार्थ के, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, परावैद्युत पदार्थ है, पदार्थ के भंजक हुए बिना, ठीक है, मान लीजिए किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच क्या लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को, किसको? लगाए गए अधिकतम, यानी लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में लगातार बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के सतह के लंबवत होती है। हमें प्रूव करना है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो समविभव पृष्ठ के सतह के लंबवत होती हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? चूंकि समविभव पृष्ठ पर, किस पर? समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को, कोई हमारा क्या है? बिंदु आवेश है, किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है? किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। क्या होती हैं? जो वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या होती हैं? समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रिवीजन के तौर पर सारे क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं। अगर आप
अगर आप यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है मेरे बच्चों। तो आपको हमारे साथ बस जुड़े रहना, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3 संधारित्र C1 C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 3 संधारित्र हैं आपके C1 C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, किसमें, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त करना है, इनकी समतुल्य धारिता का जो व्यंजक है वो प्राप्त करना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर जो है, हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि संधारित्रों की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है क्रमशः कितना है, V1 V2 तथा V3 है, ठीक है। देखिए 3 कैपेसिटर आपके लगे हुए हैं। अगर हम मान ले C1 C2 C3 3 कैपेसिटर हैं आपके। अगर इनके बीच अगर विभवांतर की बात करें तो V1 V2 V3, अगर टोटल विभवांतर की बात करें V है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से नॉर्मल तरीके से समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको एग्जाम के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर Q बराबर क्या होता है, मूल फार्मूला का Q बराबर CV होता है। अगर यहाँ से C का मान निकालते हैं तो Q बाई V होगा। अगर यहाँ से V का मान निकालेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, Q बाई C होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आवेश सब में समान होंगे। इसमें भी आवेश Q होगा, इसमें भी आवेश Q होगा, इसमें भी आवेश Q होगा, क्योंकि यह किस में है, अगर यह सीरीज में है तो सब में आवेश आपको समान दिखेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से हम V1 की बात करें तो V1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, V बराबर, देखिए Q बराबर CV होता है। अगर हम V की बात करें तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C हो जाएगा। अगर हम V1 की बात करेंगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अगर हम V1 की बात करें तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C1, V2 बराबर Q अपान C2, V3 बराबर Q अपान C3, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए जहाँ Q क्या है, संधारित्रों की प्लेटों के बीच आवेश है। जो Q है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे क्या है, Q संधारित्रों की प्लेटों के बीच का क्या है, आवेश है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम कुल विभवांतर की बात करें, ठीक है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, तो V1 का मान कितना हमने निकाला था ऊपर, Q अपान C1, तो यहाँ पे हो जाएगा Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3, समीकरण नंबर 1 आपके लिए समीकरण बन गया। अब यदि अगर यहाँ पर C क्या है, तुल्य धारिता हो, तब समीकरण 1 से, अगर यहाँ पर जो C क्या है, अगर तुल्य धारिता हो तो समीकरण अगर हम 1 से निकालें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता अगर C हो तो Q अपान C हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो Q अपान C हो जाएगा बराबर Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। यहाँ से अगर हम Q कॉमन ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 अपान C हमारा कितना है, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, जहाँ C1 कामा C2 क्या है, C3 क्या है, श्रेणी क्रम में है। ये क्या है, हमारी धारिताएं इनकी क्या हो जाएंगी, अलग अलग आपकी हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर हम बताते रहें। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रोटॉन जो है 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। मान लीजिए कोई हमारा प्रोटॉन है, वो 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। किसका, प्रोटॉन का वेग आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। दिया क्या है, हमारा आवेश दिया है, Q बराबर कितना दे रखा है। अगर आवेश की बात करें तो आवेश Q बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम आपको बताते हैं, -19 कूलाम होगा। यहाँ से विभवांतर अगर V की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 वोल्ट। कितना हो जाएगा, V बराबर कितना हो जाएगा, 500 वोल्ट, ठीक है। अगर प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा की बात करें, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होती है उसके बारे में अगर यहाँ पर चर्चा करें, तो K बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू, यानी कि 500 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8.0 इंटू 10 की पावर -17 जूल। क्या हो जाएगा, 8.0 इंटू 10 की पावर -17 जूल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा।
अगर सूत्र काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, वेग की बात करेंगे, तो k बराबर हाफ mv स्क्वायर से, अतः प्रोटॉन की चाल क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की चाल मेरे प्यारे बच्चों v बराबर √2k अपान m, क्या हो जाएगा, v बराबर √2k अपान m, यानी कि √2 इंटू 8.0 इंटू 10⁻⁻17। यहाँ पर 2 इंटू के का मान अभी ऊपर हमने निकाला कितना, 8.0 इंटू 10⁻⁻17 अपान, नीचे अगर आवेश यानी द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान ऊपर हमने कितना निकाला था, यहाँ पर द्रव्यमान कितना दे रखा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, ये उसका द्रव्यमान होता है। तो v टोटल v कितना निकल जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3.1 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, कितना 3.1 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा भी आपको लिखना है। तो वैद्युत विभव की आपको परिभाषा देना है और इसकी बीमा भी आपको लिखना है। तो वैद्युत विभव परिभाषा क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव v, क्या, वैद्युत विभव v परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से, कहाँ से, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा वैद्युत विभव है उसकी परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव v परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात V बराबर क्या हो जाएगा, W अपान Q0, यानी जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। तो वैद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V की बीमा क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो V की बीमा क्या हो जाएगी, वोल्ट, यानी कि V की बीमा क्या होगी, वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम, यानी क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। आगे आपको बताते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 इंटू मीटर अपान एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -3 इंटू एम्पियर की पावर -1। बीमा क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर निकल कर दिख गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए, ठीक है। उत्पन्न विभव की गणना करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर दिया क्या है, Q बराबर कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो गोले के पृष्ठ पर जो विभव है मेरे प्यारे बच्चों, V बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपान R। तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ इंटू 1/10⁻²। तो यहाँ से अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, V बराबर क्या होगा, 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके रिवीजन के तौर पर बताया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे प्यारे बच्चों तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।